अस्सलाम वालेकुम। 15 सितंबर की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। ये मंडे की कॉल है, इसलिए पहले ही कह दूंगा जिन लोगों को जल्दी होती है वो तो या तो फॉरवर्ड करके आखिरी हिस्से पे चले जाएं या अपनी स्पीड को बढ़ा लें। मेरे बोलने का अंदाज़ थोड़ा स्लो है और वो ऐसा ही रहेगा। कोशिश करता हूँ मगर मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो मंडे की आम तौर पे थोड़ी तवील होती है, क्योंकि इसमें वीकली रैपअप होता है मेरे मेंबर्स के लिए, उनको समझाने के लिए। अच्छा जनाब, सब में पहले हम चलते हैं वीकली रैपअप पे। इसमें मैंने आपको चार्ट दिखाया है, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, वीकली क्लोजिंग और इस साल की टोटल फॉरेन इन्वेस्टर्स का नंबर। और बदकिस्मती से सारा कुछ सेलिंग में ही है। 21 करोड़ डॉलर की सेलिंग अब तक 2025 में हो चुकी है। जो चार्ट दिखाया है उसमें मैंने आपको डेली और वीकली कैंडल दिखाई है। डेली कैंडल को तवज्जो से देखिए और वीकली कैंडल्स में आप देखेंगे 12 हफ्ते ये टोटल है, ठीक है ना। अगर हम इस हफ्ते को कंक्लूड करें तो ये एक तारीखी हफ्ता कहलाएगा, बल्कि आधा हफ्ता पिछला भी ले लें अगर हम, क्योंकि 3 सितंबर से मार्केट तसलसल के साथ हिस्टोरिक हाई बना रही है। और मंडे कॉल में जो बातें आपको कही थी उनको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। उसमें एक बात ये कही गई थी कि 153,795 नहीं टूटना चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस 154,435 के पास है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सरवाइव करेगी तो बहुत अच्छा है। और मार्केट खुलती 1,55,057 पर है। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 सेशन हर रोज हिस्टोरिक हाई बनाते हैं। जुमेरात वाले दिन हम हाई बना के नीचे आ जाते हैं, मगर जिस वक्त ये हाई बन रहा था उस वक्त भी हम बुल्स और बियर्स के मोमेंटम को गेज कर रहे थे। वहां तक जाना, फिर वहां से नीचे आना। उसके बाद डेली कॉल्स भी आपको मिलती हैं, मिड डे अपडेट्स भी मिलती हैं, जिसमें अगर आप बुध, जुमेरात, जुम्मे की मिड डेज और वीडियोस देखें तो आपको नज़र आएगा कि कितना, बल्कि हमने तो आपको थंबनेल में भी लिख के दिया। वो स्लाइड भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मार्केट पॉज मांग रही है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि मार्केट गैप ओपनिंग हुई, ऊपर गई, फिर जुम्मे को 1700 पॉइंट नीचे बंद हुई, जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म करना था उन्होंने परफॉर्म किया बावजूद एक्सटर्नल शॉक्स के। एक्सटर्नल शॉक्स कौन से हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। पहले तो इसराइल की जारियत सब में बड़ा इम्पैक्ट है और वो ख़त्म नहीं हो रही। पहले ईरान था, फिर अब दोबारा ये कतर पे कर दिया और मज़ीद करने की बातें भी की। तो ये तमाम चीज़ें जो है, और फ्लड सिचुएशन को लेके तो मैंने कहा कि ये अभी हमको असर देगा आगे जाके। अभी तो हम रेस्क्यू फेज़ में हैं, अभी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी बनाने की कोशिश नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ रेस्क्यू हो रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू होगा उसका इम्पैक्ट हम पे आएगा, उसके लिए जब पैसे ढूंढे जाएंगे। अब इस चार्ट पे देखें, मैंने 1, 2, 3 आपको 3 वही एरिया दिखाए हैं जिसमें मार्केट ने कूलिंग फेज़ लिया है, और हर कूलिंग फेज़ के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है। उससे पहले भी 2 मैंने दिखाए, मगर वो सिर्फ 2-3 सेशन पर मुहित है, इसलिए उनको मैं प्रॉपर कूलिंग फेज़ नहीं कह रहा। मगर 1, 2, 3 जो है वो 5-6 सेशन से ज़्यादा है, और तीसरे में तो कंसिस्टेंसी भी है। मगर बहरहाल तीसरे की जो जंप थी वो सब में मज़ेदार थी। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मार्केट 12 हफ्तों में
41,930 पॉइंट्स की मूव बना चुकी है फ्रॉम द 23 जून लो टू द हिस्टोरिक हाई। ठीक है जी। और अगर मैं 2025 की बात करूं सिर्फ, कि 2025 में अब तक जो क्लोजिंग है कितने पॉइंट गेन की हुई है, तो 39,313, 34%। और अगर मैं 2023, 24 और 25 की बात कर लूं, तो मार्केट 1,14,020 पॉइंट गेन कर चुकी है, जो 282% बनता है। अब जाके पूरी दुनिया में कोई मार्केट ढूंढे इस वक्त और देखें कि कौन सी मार्केट है जिसने 282% मूव दी हो, गेन दिया हो 2 साल 9 महीने में। 9 भी नहीं, 8.5 महीने, 2 साल 8.5 महीने। पूरी दुनिया में कौन सी मार्केट है? सिर्फ 2025 का ही गेन देख लें, 34% गेन है इस वक्त तक। बावजूद इसके कि फॉरेन इन्वेस्टर 21 करोड़ की सेलिंग पे। ठीक है जी। तो ये तो वीकली ओवरलुक मतलब रैपअप था मार्केट का। और अब आगे चलते हैं, डेली मार्केट को रिकैप करते हैं। ये आपके सामने डेली मार्केट चार्ट मौजूद है, इसको भी देखिए। इसमें मैंने कहा कि मार्केट के ऊपर जाने पर कभी हद से ज़्यादा पुरजोश नहीं होना चाहिए। ये पिछले 2-3 वीडियोस में ये बात हो गई। बावजूद इसके कि हिस्टोरिक हाई बन रहा था, मैं आपको जोश से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा था। यहाँ मैंने एक छोटे से बॉक्स में वो 5 कैंडलें दिखाई हैं। छठी कैंडल जो है वो पिछले हफ्ते की लेफ़्ट साइड वाली। तो एक तो मैंने गैप ओपनिंग दिखाई, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को सर्कल किया है हिस्टोरिक हाई पे। फिर थर्सडे और फ्राइडे जो है मार्केट स्लाइड करती है। अब अगर इसको कंक्लूड करें तो इंडेक्स में एक एडिक्शन देखी गई सितंबर 3 से कि वो हाई पे हाई बना रही थी। जैसे इस हफ्ते में हमने 4 सेशन देखे, मगर मोमेंटम डिक्लाइन होता हुआ भी नजर आया कूलिंग फेज की तरफ। और ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात है। जितना मार्केट गेन कर रही है, आपको मैंने बताया था पिछले दिनों कि वर्टिकल बुलिश चैनल में हम चल रहे हैं, तो उसमें कूलिंग फेज जो आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और उन्हीं कूलिंग फेज की वजह से हम इतने पॉइंट गेन कर चुके हैं। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूव करती रही। फ्राइडे की कॉल में आपको कहा गया कि बुल्स का कोई कमबैक नहीं हो रहा जब तक 156,795 के ऊपर ट्रेड नहीं होता, और 156,255 के नीचे प्रेशर कंटिन्यू करेगा। और ऐसा ही हुआ। अगर आप प्री ओपन या सुबह सुबह के हाई को इग्नोर करें तो मार्केट तो एग्जॉस्शन में ही थी, चार्ट आपके सामने। और फिर मार्केट गिरती गई और उसमें कंसिस्टेंसी भी नजर आई। और उसके बाद नमाज के वक्फे के बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम की शक्ल में भी आपको नजर आएगा। 154,360 का लो भी बना, 1701 पॉइंट का नुकसान हुआ मार्केट में। ठीक है, 40% वॉल्यूम गिरे पिछले सेशन के मुकाबले में। तो ओवरऑल सेकेंड हाफ जो था वो कंप्लीटली सेलिंग थी। आप कह सकते हैं कुछ फिएट सेलिंग भी हो सकती है। इन्वेस्टर की सेलिंग में एग्रेशन नजर आया और क्लोजिंग ऐसी आई है, चाहे वो आज की हो, जुमे की हो या वीक की हो, दोनों सूरतों में ऐसा लग रहा है कि लोगों ने काफ़ी एग्जिट लेने की कोशिश की है और शायद प्रेशर थोड़ा कंटिन्यू कर सके। इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स पे चलते हैं। देखिए, आने वाला हफ्ता जो है वो डिसाइसिव हो सकता है। किस हवाले से? बुलिश के चांसेस तो बहुत कम है, डिसाइसिव किस हवाले से हो सकता है? पहला ऑप्शन इसके पास ये है कि वो किसी कंसोलिडेशन रेंज में
अपने आप को मेंटेन कर ले, ठीक है जी। जिसके चांसेस थोड़े कम है लुकिंग एट बियर्स मोमेंटम और एक्सटर्नल शॉक्स, इन दो चीज़ों को अगर मैं मिला के देखूं तो उनके चांसेस कम लगते हैं। मगर बहरहाल मार्केट है, हमको हर ऑप्शन पे सोचना होगा। तो एक ऑप्शन ये है कि वो कंसोलिडेशन फेज को मेंटेन कर ले, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कंसिस्टेंसी ऐसी रही जैसी जुमे को थी तो फिर हम दूसरे रेंज में दाखिल हो रहे हैं, यानी कि हम प्रॉपरली करेक्शनल फेज में एंटर हो जाएंगे। फिर अपवर्ड मोमेंटम के चांसेस और कम होंगे और फिर उसको टाइम लगेगा। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि हम इस पर फैसला करें। लेट्स चेक इट आउट, मंडे को क्या होता है, मंडे को देखेंगे, उसके बाद इसका फैसला करेंगे। मंडे की क्लोजिंग बहुत अहम है, ठीक है जी। क्लोजिंग सिर्फ लो नहीं, क्लोजिंग बहुत अहम है। मैं अगर बुल्स का रेस्क्यू की बात करूं, रेस्क्यू की बात कर रहा हूं, बुलिश होने की बात नहीं कर रहा, तो बुल्स का रेस्क्यू इस तरह होगा कि कम से कम मार्केट 155 335 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करे, रुके भी और वॉल्यूम जनरेट करे। नहीं करती तो बियर्स मौजूद है। ऊपर खुल जाना 400-500 पॉइंट कोई अहमियत ही नहीं रखता। और अगर यहां से देखूं मार्केट को, जो क्लोजिंग है, तो 154 760 जो कि पहली रेजिस्टेंस है, उसके नीचे ही मंदी नजर आ रही है। और उसके बाद फिर नीचे उसके 1000 पॉइंट नीचे 153 760, ये वो लेवल है जो बियर्स को एग्रेसिव कर सकता है। अगर मार्केट इसको तोड़ दे, अगर यहां तक लो बना के अच्छी रिकवरी ले ले तो भी बात संभल सकती है। कंसोलिडेशन फेज में रहने की कोशिश कर सकती है मार्केट, फेज 1 की, ऑप्शन 1 की। जो मैंने आपको कहा कि दो ऑप्शन पे मैं गौर कर रहा हूँ कि एक ऑप्शन ये है कि एक कंसोलिडेशन फेज में रहे, और दूसरा ऑप्शन ये नज़र आ रहा है करेक्टिव वेव में एंटर हो जाए। तो 153 760 टूट गया तो दूसरे ऑप्शन की तरफ चली गई। अगर सिर्फ टेस्ट करके बाउंस कर जाती है तो उम्मीदें बाकी रहेंगी कि ऑप्शन 1 में आ जाए। तो बड़ा क्लोजली मॉनिटर करें बेयरिश मोमेंटम को, कंसिस्टेंसी को। ये मार्केट के करेक्टिव वेव्स के बारे में डिफाइन करेगी, और करेक्टिव वेव कितनी डीपर होती है, कितनी आगे होती है, वो हर आने वाला सेशन इस पे पॉइंट करेगा और हमारी डेली कॉल आपको ज़रूर बताएगी। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मार्केट कूल डाउन करती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ख़त्म हो गई, रुक गई, निकल जाओ। ये एक सांस लेने की ब्रीथिंग स्पेस होती है, और जो डिसिप्लिन और विजडम से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, और जो सिर्फ शोर हंगामे पे, र्यूमर्स पे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बड़ी बुरी चीज़ होती है, और वो स्टॉक हाथ में लेके खड़े रह जाते हैं। ये मत भूलिए कि हिस्टोरिक हाई भी हमने बनाया है, मगर आगे जो नज़र आ रहा है उस पर हमने बड़ी तफसील से बात की है। इन तमाम चीज़ों को समझिए, देखिए, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। डिस्क्लेमर्स आपके साथ होते हैं हमारी कॉल में। तो अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो कमेंट करके बताइए, और अगर लगता है आपको कि ये फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर डेली स्टॉक्स के बारे में आपको जानना है, जिस तरह हम इंडेक्स को वाजे करते हैं, हम रोज़ाना 15 स्टॉक भी आपको बताते हैं, जिसमें डेली, मिड टर्म, सेलेक्टिव, लॉन्गर टर्म, पोर्टफोलियो स्टॉक सारे होते हैं। तो उसके लिए शोएब से रब्ता कर लें 0345 619 0443। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।